नमस्कार दोस्तों, मैं हीरा सिंघाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके डाउट्स हैं, जो चैनल में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और जो चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। फ्री में है गाइस, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। और जिसने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, उसको जो डाउट्स हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऑप्शन सॉर्ट कर रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सब चीज़ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि मैं उसमें करता क्या हूँ और उसमें आपका रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। ठीक है, और आपका कैपिटल कितना है। तो उसमें करना क्या है गाइस, सिंपल आपको स्ट्रैंगल शॉर्ट करना है। ठीक है, स्ट्रैंगल आपको शॉर्ट करना है उसमें। अब स्ट्रैंगल क्या होता है कि लाइक अभी प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का 39,247। ठीक है, तो स्ट्रैंगल क्या होता है, इससे ऊपर का आप कॉल सेल कर दीजिए, इससे नीचे का आप पुट सेल कर दीजिए। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइस हैं, ओटीएम जिनको बोलते हैं, ओटीएम आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइस हैं, उनको आपको सेल करना है दूर दूर के। तो अगर आप लाइक आपका व्यू अगर ये है कि जो एक्सपायरी है वो 38,900 और 39,400 तो नहीं, हम 500 कर लेते हैं। 39,500 और 38,900। अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी में कल और परसों 2 दिन का टाइम है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि एक्सपायरी इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों स्ट्राइक प्राइस का जो अभी प्राइस चल रहा है वो देखते हैं कितना है। ठीक है, 39,500 का कॉल, 39,500 का कॉल हमने ऐड कर लिया और 38,900, तो 38,900 का पुट ऑप्शन। तो ये हैं दोनों स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस हैं। अब देखिए ये 84 का है और ये 121 का है। तो अगर एक्सपायरी अगर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही हो जाती है, तो आपको पूरा आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का प्लस होगा। ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब कि आप इनको सेल करेंगे 121 पे। 39,500 की कॉल को आपने सेल किया 121 पे, और 38,900 की पुट को सेल किया आपने 84 पे। तो सेल जब आप करेंगे तो फिर इसको जब एग्ज़िट करेंगे तो बाय करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप पहले सेल करेंगे बाद में बाय करेंगे। मतलब कि आपने जो महंगे पे इसको सेल कर दिया और सस्ते पे इसको बाय कर लिया। सस्ते पे यानी कि 0 पे, 1 पे या 5 पे या 10 पे आपने इसको बाय कर दिया, तो आपका इसमें इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा जितना आपका प्रीमियम है। तो टोटल अगर अप्रोक्स प्रीमियम देखें तो 200 पॉइंट्स का प्रीमियम है। ठीक है, तो 200 पॉइंट्स यानी कि एक लॉट में आपका 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर इन दोनों के बीच में ही एक्सपायरी हो जाती है और आप इसको पोजिशनली सेल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं दिखाता हूँ इसमें सेल करके आपको। काइट जो है ये ज़ीरोधा जो एप्लीकेशन है, ज़ीरोधा के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना प्रीमियम लग रहा है। तो ऑर्डर्स में जाएंगे, अब उसके बाद बास्केट में जाएंगे, उसके बाद न्यू बास्केट क्रिएट कर देंगे। मैं ऐसे ही कुछ भी नेम रख देता हूँ इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है 39,500 का कॉल। ठीक है, 18 अगस्त, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, ये हमने कर दिया शॉर्ट। ठीक है, और हमने 38,900 का पुट शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मार्जिन चाहिए वो अप्रोक्स आपको 1,60,000 चाहिए। ठीक है, या 1,54,000 चाहिए आपको, जो आपका कैपिटल चाहिए इन दोनों को शॉर्ट करने के लिए। देखिए अगर आपको बाय करना है तो आपको ये बाय हो जाएंगी 5,000 5,500 के आसपास। ठीक है, बट अगर आप इसको शॉर्ट करना है तो आपको चाहिए 1,54,000 या 1,60,000 का अमाउंट आपको चाहिए। 1,50,000 मतलब करीब 1.5 लाख रुपये चाहिए आपको अगर इन दोनों को आपको एक एक लॉट शॉर्ट करना है। देखिए मैंने एक एक लॉट शॉर्ट किया है, तो आपको इतना इतना मार्जिन चाहिए। बट इसका एक तरीका है, इसको इस मार्जिन को कम करने के लिए वही मैं बता रहा हूँ कि आपको जो मैं जो मैं 5-5 6 रुपये की बाय करके रखता हूँ, वो इसीलिए मैं बाय करके रखता हूँ। अभी आप देखिएगा। ठीक है, अगर मैं 40,500 की कॉल को, जो कि 5 रुपीज़ की है, ठीक है, इसको ऐड कर देता हूँ, बाय कर देता हूँ इसको अगर, और 38,247
200 की पुट को अगर मैं बाय कर देता हूँ तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को पहले बाय कर लूँ और उसके बाद इन दोनों को सेल करूँ तो देखिए मार्जिन कितना हो गया, 58,000। मतलब कि एक लॉट सेल करने के लिए 58,000 आपका अमाउंट रिक्वायर्ड होगा अगर आपको एक शॉर्ट बनाना है। ठीक है, अगर आपको एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है, शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है, तो आपको 58,300 मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। तो मैं ये जो बाय करता हूँ ना अपने उसमें पोजीशंस में, ये आप देख सकते हैं, आज भी आपने देखा होगा, ये जो मैंने ये 3 रुपीज़ की और ये 3 रुपीज़ 30, ये जो मैंने 41,000 की कॉल बाय की हुई थी, ठीक है, और ये 36,500 की पुट बाय की हुई थी 3 रुपये की, ये 3 रुपये की। ठीक है, तो ये बाय करने का रीज़न मेरा बस यही है, बस इतना ही रीज़न होता है कि मेरा जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो कम हो जाता है। तो पहले इसको बाय कर लेना है, फिर इसको सेल कर देना है। ठीक है, जो मेन मोटिव है वो हमारा इनको सेल करना होता है। ठीक है, दूर के ऑप्शंस को, आउट ऑफ द मनी को सेल करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि मार्जिन हमारा कैसे कम कम मार्जिन में हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक लॉट हमारा 1.5 लाख रुपए में सेल होता है, 1,50,000 में हमारा सेल होगा एक लॉट। अगर हम ये तरीका नहीं अपनाते हैं, अगर हम ये दूर दूर के कॉल पुट को अगर हम बाय नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो मैंने ये बता दिया। उसके बाद मैं बताता हूँ कि प्रॉफिट कैसे काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं ये बताता हूँ आपको कि हमारा हम किस उसमें प्रॉफिट में रहेंगे। तो हमने सेल जो किया हुआ है, ठीक है, हमने ये स्ट्राइक प्राइस और ये स्ट्राइक प्राइस सेल किया हुआ है। ठीक है, अब सपोज़ गाइस कल मार्केट यहाँ पे कहीं खुल जाता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं खुल जाता है और यहाँ पे खुलने के बाद यहीं पे कंसोलिडेट करता है, यहीं पे कंसोलिडेट करके नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद अगर कल मार्केट यहीं पे इसी के बीच में यहीं पे कहीं पे क्लोज़ हो जाता है, ठीक है, कल की बात कर रहा हूँ मैं, परसों एक्सपायरी है। ठीक है, कल अगर यहीं पे क्लोज़ हो जाता है तो आपको पता है कि प्रीमियम डिके होता है। अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड की है इससे पहले तो आपको पता होगा कि प्रीमियम डिके होता है ऑप्शंस में। तो जो प्रीमियम डिके होता है, ठीक है, जो टाइम की वैल्यू होती है, हमें वही गेन करनी है। हमें थीटा की वैल्यू से हमें प्रॉफिट अर्न करना है, और जो कि आपको पता है कि थीटा की वैल्यू तो कम होनी ही होनी है स्ट्राइक प्राइस में जब तक वो आउट ऑफ द मनी रहेगा। तो हमें केवल मैनेजमेंट इस चीज़ का करना है। हमारा लॉस केवल तब होगा जब हमारा अगर हमने 39,500 की कॉल 120 पे बाय की हुई है, तो ये जो दूसरा स्ट्राइक प्राइस है ये भी हमें अप्रोक्स 120 के आसपास का ही हमें सेल करना है। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल के लिए अभी बताया था कि 38,900 की पुट को अगर हम सेल कर देते हैं और एक्सपायरी इन दोनों के बीच में हो जाती है तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि हमें पूरा की पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, हमें पूरा की पूरा 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, तो इसलिए हमें थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और मैं आपको लॉस बता दूं, तो लॉस जो आपका रहेगा, मैक्सिमम लॉस आपका 700 और 800 इतना ही रहेगा। ठीक है, 700, 800, 900 इतना ही आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा। उससे इतना लॉस होने से पहले ही मैं आपका एडजस्टमेंट करा देता हूँ। एडजस्टमेंट क्या होता है गाइस, देखिए, जैसे ही शार्प फॉल आता है, जब भी शार्प फॉल आता है तो क्या होता है कि एक एक जो भी हमने कॉल या पुट सेल किया है, अगर डाउन साइड का मूवमेंट आया है तो पुट की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और कॉल की वैल्यू नहीं घटेगी। ठीक है, अब ये चीज़ देखना कि जब हम हमने, रुकिए मैं इसको दिखा देता हूँ कि हमने सपोज़ शॉर्ट किया, हमने ये 39,500 का कॉल शॉर्ट किया और 39,000 का पुट शॉर्ट किया। देखिए इनकी कुछ कुछ सेम वैल्यू है, 10 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 रुपये ऊपर नीचे से कोई उसका डिफरेंस नहीं माना जाता है। तो 39,500 हमने कॉल शॉर्ट किया और 39,000 का हमने पुट शॉर्ट किया, तो इसकी वैल्यू है 121, इसकी वैल्यू है 112। ठीक है, तो अगर मार्केट अगर इस टाइप से रहेगा, मार्केट इस टाइप से रहेगा साइडवेज, तो इन दोनों की वैल्यू घटेगी। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू इनमें घटती रहेगी, हमें प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है, तो टाइम के साथ हमारा प्रॉफिट इसमें आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कम होती रहेगी, थीटा डिके होता रहेगा, थीटा की वैल्यू हम लेते रहेंगे। ठीक है, टाइम के साथ हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो शाम तक हमें 800, 900, 1,000, 1,500 तक प्रॉफिट मिल जाएगा एक ही लॉट में, अगर ये साइडवेज रहता है। और अगर इस टाइप का फॉल आ जाता है, इस टाइप का एकदम से गिरता है, तो क्या होगा कि इस पुट की वैल्यू 200 पहुंच जाएगी और इस ये जो कॉल है
ये जो कॉल है इसकी वैल्यू 40 50 30 तक रहेगी, और उसके बाद जब और गिरना शुरू होगा तो पुट की वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ेगी, और कॉल में कुछ घटने के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि ये जितनी घटेगी उतना हमारा जो है इसमें लॉस होता रहेगा, इसमें प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब वापस से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आएगा तो ये इतना बढ़ेगा नहीं कॉल, और ये वापस से घटना शुरू हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट होना, उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है हमें। ठीक है, टाइम के साथ हमें प्रॉफिट होता रहता है इसमें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें बस इतना मैनेज करना है कि हम दोनों, इन दोनों का डिफरेंस इतना ना हो जाए कि अगर शार्प फॉल आ रहा है, शार्प फॉल आने के बाद इसकी वैल्यू इतनी कम ना हो जाए कि इसके बढ़ने से इसके घटने का कोई डिफरेंस ना रहे। ठीक है, आप जब लाइव मार्केट में इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं अपने सारे स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, तो जो भी मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ उसमें, जो भी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, वो सारे एडजस्टमेंट मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ तुरंत के तुरंत, वो आप सेम एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। आपको बस इतना चाहिए, देखिए मैं दिखा देता हूँ, इसमें जो कैपिटल चाहिए वो अप्रोक्स 80-90,000, ठीक है, कैपिटल चाहिए। जैसे कि आपको मैंने इसमें दिखाया कि एक लॉट को शॉर्ट करना है तो 58,000। तो ये जो डिफरेंस है ये घटता बढ़ता रहता है, ये 80-85,000 तक चला जाता है। ठीक है, तो 80-85,000 अगर आप एक लॉट शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको 80-80,000, 80-85-90,000 तक का कैपिटल चाहिए, रिक्वायर्ड होगा उसमें। ठीक है, तो इतना कैपिटल नहीं होगा तो फिर आपको, आपका एक ऑप्शन शॉर्ट हो जाएगा, दूसरा रह जाएगा, फिर उस केस में आपकी वन साइड की ट्रेड हो जाएगी। हमें वन साइड की ट्रेड नहीं लेनी है, हमें ट्रेड ऐसी लेनी है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बस इन दोनों के बीच में रहे, और कंसोलिडेशन चलता रहे, इस टाइप का मार्केट चलता रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं भी जाए, इस रेंज के अंदर मार्केट रहे एक्सपायरी तक, सो हमें प्रॉफिट होता रहेगा उसमें, उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो स्ट्रैंगल है, इसको आप बड़ा भी बना सकते हैं, इसको आप और दूर का शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेफ साइड करना है, बिल्कुल आपको बिल्कुल सेफ रहना है, तो आप और दूर का कर सकते हैं। वैसे इसमें भी सेफ होते हैं, क्योंकि इसमें जब जब आपको दिख रहा है कि इसका प्राइस 200 पहुंच गया और इसका प्राइस 50 रुपीज़ रह गया, तो आपको करना ये है बस कि इस 50 रुपीज़ को आप बुक कर लेंगे, इसको एग्जिट कर लेंगे, और जो दूसरा कोई और स्ट्राइक प्राइस होगा जो 200 के आसपास होगा, उसको आप सेल कर देंगे। ठीक है, लाइक अगर आपका कॉल की वैल्यू 200 पहुंच गई है, ठीक है, लाइक अगर आपकी कॉल की वैल्यू 200 पहुंच गई है और इसकी वैल्यू 50 रह गई है, तो इसको आप बुक कर लीजिए। ठीक है, इसको एग्जिट कर दीजिए, और जो 200 के आसपास की पुट होगी उसको आप सेल कर दीजिए। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ ये। तो जो आपको लॉस दे रही है और उसी के जैसा स्ट्राइक प्राइस दूसरी वाली को बुक कर लीजिए। अगर वो घटना बंद हो चुकी है, मतलब जितना उसको घटना था उतनी वो घट चुकी है, उतनी उसमें माइनस हो चुका है वैल्यू, तो आप उसको एग्जिट कर लीजिए, मतलब उसको बुक कर लीजिए। देखिए जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, ये मैंने बुक किया था आज, ठीक है, 1200 का मुझे इसमें जितना डिके होना था, इसमें 38,300 की पुट में जितना डिके होना था उतना डिके हो चुका था, इसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी थी, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया और मैंने दूसरी किसी और पुट को शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, तो यही करना होता है इसमें, कि इसको आप, अगर आप इसकी वैल्यू जब बहुत कम हो चुकी है और कॉल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप इसको एग्ज़िट कर दीजिए और कोई और पुट देखिए जिसका प्राइस आपकी कॉल के प्राइस जितना हो। जो कॉल आपको लॉस दे रही है उस कॉल के प्राइस जितना कोई और पुट आप उसको शॉर्ट कर दीजिए। तो ये जो सब एडजस्टमेंट है, ये मैं आपको उसमें स्क्रीनशॉट देता रहता हूँ, मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको ये एग्ज़िट करनी है और ये एंटर करनी है। और आपका एक क्वेश्चन ये था कि आपका कैपिटल कितना रहेगा, तो वो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन आपका ये था कि हमारा रिस्क कितना रहेगा। रिस्क इसमें गाइस 700 800 900 इतने ही रुपए का आपका रिस्क रहेगा। अगर आप तुरंत से एडजस्टमेंट कर देते हैं, मैं तुरंत से आपका स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ कि आपको एडजस्टमेंट करना है अभी। और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत आपको तभी पड़ती है जब एक शार्प फॉल आता है। कभी भी मार्केट गाइस जब ऊपर उठती है तो वो इतना तेज़ी से ऊपर नहीं उठती है, और अगर उठती भी है तो कॉल के प्राइस इतना स्पीड से नहीं बढ़ते हैं। कॉल में एडजस्टमेंट करना बहुत आसान होता है, जबकि पुट में एडजस्टमेंट इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो हमें बस शार्प फॉल में ही इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शार्प फॉल जब आता है तभी हमें लॉस हो सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, और उसके लिए हमें तुरंत से एडजस्टमेंट कर देने हैं। जो भी एडजस्टमेंट मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा, बस आप वो एडजस्टमेंट कर देना। बस इतना सा काम है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, बैठ के आराम से चार्ट देखना, उसमें हमारा मार्केट इसी बीच में कंसोलिडेट करते रहना चाहिए।
ठीक है, हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉफिट आता रहेगा धीरे धीरे। तो मंथ आपका पर डे 800 700 900 अगर प्रॉफिट आता है तो आप सब कुछ एग्जिट कर दीजिए और नेक्स्ट डे आप सेम चीज़ कर सकते हैं, यही चीज़। ठीक है, तो सेफली आप, बिल्कुल सेफली आप एक छोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट लोग बाग इस चीज़ में इसलिए नहीं घुसते हैं क्योंकि देखिए मार्जिन कितना चाहिए आपको, 58,000, कभी कभी 80,000 भी लगता है। ठीक है, तो 80,000 आप कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट आप कितना कर रहे हैं, 800 900, तो इसलिए इसको नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको नहीं करते हैं, बट ये सेफ स्ट्रेटजी है, ये आपको सेफली मिल रहे हैं, ये जो भी पैसे मिल रहे हैं आपको ये बहुत सेफली मिल रहे हैं, जिसमें आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपका बस इतने पॉइंट की रेंज है कि मार्केट इसी पॉइंट में घूमता रहे। ठीक है, इसी इसी बीच में घूमता रहे कहीं पे भी, तो आप सेफ़ रहेंगे। ठीक है, और इसी बीच में एक्सपायरी हो जाती है तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है मेरी, इस स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल। और एक लॉट से मैं आपको 6 महीने में, ठीक है, इसका कैपिटल डबल करके दिखाऊंगा। ठीक है, 6 महीने में कैपिटल डबल करके दिखाऊंगा। अब जिसको एक दिन में 20,000 30,000 या एक हफ्ते में डबल करना है वो ऑप्शन बाइंग कर ले। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग आप करते हुए आ रहे होंगे और आप, मुझे नहीं लगता ओवरऑल आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको ऑप्शन सेलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इतने एक्सपर्ट होंगे कि आपको किसी का चैनल या किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट में हैं तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। बट जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है कि कितना कैपिटल चाहिए। ठीक है, रिस्क कितना होगा, 800 900 पॉइंट्स, 900 रुपीज़ का या मैक्सिमम 1000 का रिस्क होगा आपका, जिसमें कि मैं एडजस्टमेंट करा के एट द एंड उसको भी रिकवर करा दूँगा शाम तक। ठीक है, अगर बाई चांस हो भी जाता है तो। और वो होगा भी कब, वो होगा तब जब एक शार्प फॉल आएगा या एक शार्प अपसाइड का मूवमेंट आएगा, जो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट होता है, या फिर कोई गैप अप या गैप डाउन हो जाता है और आपने पोजीशन ली हुई है, लाइक इस टाइप का जो फॉल आता है, इस टाइप के फॉल में, ये जो सीधा फॉल आता है, देखो इस टाइप का फॉल आता है, ये जो फॉल आया है यहाँ पे, इस टाइप के फॉल में आपका लॉस होगा, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तुरंत से। ठीक है, तो इस टाइप के फॉल में बस आपको बच के रहना है। ठीक है, बाकी आपका कुछ नहीं है, बाकी आपको पता है कि इस टाइप के फॉल कब आते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार इस टाइप के फॉल आते हैं, उसी में आपको बच के रहना है। बाकी मार्केट देखो इस टाइप की चलती है, इस टाइप की मार्केट में इसमें कभी लॉस नहीं होने वाला है, हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, कभी लॉस नहीं होने वाला है इस टाइप की मार्केट में, मैक्सिमम इसी टाइप की मार्केट चलती है। देखो यहाँ से ये इस टाइप के मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा, लॉस हमेशा इस टाइप की मार्केट में होगा। देखिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी और 500 600 पॉइंट गिर गया तुरंत से मार्केट। ठीक है, 38,000 से, बल्कि 38,000 से ऊपर, 38,100 से मार्केट सीधा आपका 37,250 आ गया, करीब 800 पॉइंट मार्केट गिर गया। ठीक है, 800 पॉइंट मार्केट गिर गया करीब। अब 800 पॉइंट आपकी मूवमेंट आपको पता है, अगर आपकी ऑप्शन बाइंग यहाँ पे कॉल वॉल लगी हुई है तो आपको पता है कितने का लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इतना तगड़ा लॉस इसमें नहीं होता है। ठीक है, इतना बड़ा लॉस नहीं होता है अगर आप इसमें ध्यान रखते हैं तो। हाँ, अगर आप ऑप्शन शॉर्ट करके और कुछ काम कर रहे हैं, चार्ट नहीं देख रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इसमें कैपिटल आपका पहले ही जो ब्रोकर है वो ब्लॉक कर लेता है 50,000 60,000 70,000। तो इसलिए ज़्यादा इसमें प्रीमियम लगता है और आपका प्रॉफिट बहुत कम आता है, इसलिए लोग बात करते नहीं है। बट मेन चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो यही करना चाहिए, इसी से आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप स्टॉक्स में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप स्टॉक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, आज भी मैंने ट्रेड किया, आप देख सकते हैं। और ज़ीरोधा में अगर आपको आपको देखो ज़ीरोधा इसलिए चाहिएगा, मैं बास्केट में ये स्ट्रेटजी बनाने के बाद ये देखता हूँ कि कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितना कैपिटल चाहिए। अब देखिए अगर आप कोई और स्ट्राइक प्राइस इसमें सेलेक्ट करते हैं तो हो सकता है आपका ज़्यादा इसमें अमाउंट लगेगा, तो ये बास्केट वगैरह बनाने के लिए या स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप ज़ीरोधा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़ीरोधा का भी लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है ज़ीरोधा में आप स्टॉक्स में तो आप करा सकते हैं। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हम 6 महीने में इसको कैपिटल को हम डबल करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना होता है हमारा 6 मंथ्स में। एंड एक ही लॉट से मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सब लोगों को ये होता है कि हम सबके पास इतना कैपिटल नहीं होता। ठीक है, छोटा छोटा कैपिटल लेके घुसे हुए होते हैं ऑप्शन बाइंग में।
ऑप्शन बाइंग में आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते गाइस, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो। अगर आप बिगनर हैं तो 4 दिन आप प्रॉफिट करेंगे, 5वें दिन सारा प्रॉफिट आपका चला जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को एंड वीडियो लाइक करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। बाय बाय एंड